दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा सुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा निर्विकार ओंकार अविनाशी तमहि दिवादिदेव जगत सरजक प्रलयकर्त शिवं सत्यं सुन्दरं निर्विकार स्वरूपं कालेश्वर महायोगीश्वर दयानिधि दानेश्वर जय जय जटाधर अभयंकर आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा शूलपाणि त्रिशूलधारी अघोरी वागंबरी जय महेश त्रिलोचनाथ विश्वनाथ विशंबरा विश्वनाथ विशंबरा नाथ नागेश्वरा हर हरो पाप शाप विशाप तमः महादेव महान भोले सदा शिव शंकरा सदा शिव शंकरा जगतपति अनुरक्त भाग्य सदैव तेरा चरण हो क्षमा हो अपराध शव जय जय जयति जगदीश्वरा जय जय जयति जगदीश्वर जन्म जीवन जगत का संताप मटे मिटे सभी ओम नमः शिवाय मन जपते रहे पंचाक्षरा आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि न प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा ओम शांताकारं शिखर शयनं नीलकंठं सुरेशं विश्वधारं स्फटिकसुदर्शं शुभ्रवर्णं शुभंगं गौरीकान्तं त्रियतनयनं योगिविद्यानभगम्यं वन्दे शम्भुभयभयहारणं सर्वैलोकैकनाथनं शरणं कृतं विष्णु स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं सांख्यं आत्मनिवेदनं नवदा भक्तिमाय भनिन्छ र परे राजा परीक्षितले श्रवण गर्नुभयो सुनेर भक्ति पाउनुभयो भने भगवानलाई पाउनुभयो भने सुखदेवजीले कीर्तन गरेर भने प्रहलादजीले स्मरण गरेर लक्ष्मी माताले पाउको सेवा गरेर भने पृथु राजाले अर्चन गरेर अकुरजीले वन्दन गरेर भने हनुमानजी दास्यम भएर अर्जुनजीले सांख्यम सुनेर भने बलिराजाले आत्मा निवेदन गरी नवदा भक्ति बडो महत्त्वपूर्ण हो त्यसमा पनि तीनटा चाहिँ जो शरण सुन्नु र कीर्तन गर्नु र स्मरण गर्नु यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण बताइएको छ श्रवणं कीर्तनं विष्णु स्मरणं पादसेवनं अर्चनं वन्दनं दास्यं सांख्य आत्मनिवेदनं भनेर यहाँ बडो दिव्यसँगले बताइएको छ। अब यहाँ भन्नुहुन्छ हे नाथ नारायण वासुदेवं हे नाथ नारायण वासुदेवं ओम नमो र अब फेरि ब्रह्मा पुराणको 6 अध्यायमा यहाँ चन्द्रवंशी अन्तर्गत जहु उशिक तथा भृगु वंशका वर्णन भनेर बताउनु भयो। अब फेरि सुतजी अथवा लोमहर्षणजी भन्नुहुन्छ पूर्व कालमै जब ब्रह्मा जी सृष्टि का विस्तार करना चाहते थे उसी समय उनके मन से महर्षि अत्रि का प्रादुर्भाव हुआ।
जो चन्द्रमा के पिता थिए भनेर यहाँ बताउनु। जो चन्द्रमाको पिताजी हुनुहुन्छ उहाँ अत्रि ऋषि हुनुहुन्छ है। अत्रि ऋषि 3000 दिव्य वर्षों तक अनुत्तर नाम की तपस्या की थी। उसमें हुई वीर्य ऊर्ध्व उनका वीर्य ऊर्ध्वगामी हो गया था। वही चंद्रमा के रूप में प्रकट हुए महर्षि का तथा तेज ऊर्ध्वगामी होने पर उन्हें नेत्रों से जल के रूप में गिरा और 10 दिशा प्रकाशित करने लगा। चंद्रमा की गिरा देखा लोक पितामह ब्रह्मा जी ने संपूर्ण लोक को हित की इच्छा से उसे रथ पर बैठाया। अत्रि के पुत्र महात्मा सोम के गिरने पर ब्रह्मा जी ने पुत्र तथा अन्य महर्षि की उनकी स्तुति करने लगी। स्तुति करके उन्होंने अपने तेज को समस्त लोक की पुष्टि के लिए और फैला दिया। चंद्रमा ने उसे श्रेष्ठ रथ पर बैठाकर समुद्र पर्यंत समूची पृथ्वी को 21 बार परिक्रमा की। उसी समय उनका जो तेज चूकर पृथ्वी पर गिरा उसे सब प्रकार को अन्न आदि उत्पन्न हुई जिसे ये जगत जीवन धारण करता है भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। इसी प्रकार महर्षियों के स्तन स्वतः वन से तेज को पाकर महाभाग चंद्रमा ने बहुत वर्षों तक तपस्या की। उससे संतुष्ट होकर ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने उन्हें बीज औषधि जल तथा ब्राह्मणों का राजा बना दिया। अब मृदल स्वभाव वाले में सबसे श्रेष्ठ सोम ने वो विशाल राज्य पाकर राजसूय यज्ञ अनुष्ठान किया जिसे लाखों दक्षिणा बांटी गई और उसी यज्ञ में सीन कहो धुति पुष्टि प्रभात वसुकृति घृति तथा लक्ष्मी इन 9 देवियों को चंद्रमा के सेवन किया। यज्ञ के अंत में अभवृद्ध स्नान के पश्चात संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों ने उनका पूजन किया। राजा अधिराज सोम 10 दिशाओं का प्रकाशित करने लगे। महर्षियों द्वारा सतकृत वो दुर्लभ ऐश्वर्य पाकर चंद्रमा की बुद्धि भ्रांति हो गई। अब अभिमान आए रे म सारा संसार को राजा भई भनेर बुद्धिमा भ्रान्ति हो गई उनमें विनायक भाव दूर हो गया। हेर्नुहोस् त मान्छेलाई अलिकति त्यस्तो भयो भने अभिमान आउँदछ है। त्यही कारण अभिमान हामीले गर्नु हुँदैन। यहाँ कुरा आयो अब भ्रान्ति हो गई भनेको बुद्धि भ्रष्ट भयो भनेर यहाँ बताउनु भयो। अब अनिता आ गई फिर तो ऐश्वर्य मद से मोहित होकर उन्हें बृहस्पति जी की पत्नी तारा को अपहरण कर लिया। हेर्नुहोस् त बृहस्पति उनीहरूकै गुरु हुन्। बृहस्पति गुरु का पत्नीलाई अपहरण गर्दी भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। कर लिया। देवता और देव ऋषियों के बारंबार प्रार्थना करने पर उन्हें बृहस्पति जी को तारा नहीं लौटाई। तब ब्रह्मा जी ने स्वयं ही बीच में पकड़कर तारा को वापस किया। उसी समय वो गर्भिणी था। यही देखकर बृहस्पति जी ने कुपित होकर कहा मेरे क्षेत्र में तुम्हें दूसरों का गर्भ नहीं धारण करना चाहिए। तब उसने तृण के समूह पर उसी गर्भ को त्याग दिया। पैदा होते उसने अपने तेज से देवताओं के विग्रह को लज्जित कर दिया। उसी समय ब्रह्मा जी ने तारा से पूछा ठीक बताओ ये किसका पुत्र है। तब वो हाथ जोड़कर बोली चंद्रमा है। चंद्रमा का ही इतना सुनते ही राजा सोम ने उसी बालक को गोद में उठा लिया और उसका मस्तक सुनकर बुध नाम का रख दिया। जो बुध भनेर के रे ग्रह छन उसका नाम बुध रखा दिया। ये बालक का बड़ा बुद्धिमान था। बुध आकाश में चंद्रमा से प्रतिकूल दिशा में उदित होते हैं भनेर यहाँ बताउनु भयो। मुनिवरों बुध का पुत्र पुरुरवा हुआ यहाँ भन्नुहुँदैछ। अब कोबाट कहाँ चन्द्रवंशी को कथा यहाँ आयो। अब ये बुध को पुत्र पुरुरवा हुए जो बड़े विद्वान तेजस्वी दानशील यज्ञकर्ता तथा अधिक दक्षिणा देने वाला ब्रह्मवादी पराक्रमी तथा शत्रुओं के लिए दुर्धर्ष थे। निरंतर अग्निहोत्र करते और यज्ञ के अनुष्ठान में संलग्न रहते थे। सत्य बोलते और बुद्धि को पवित्र रखते थे। ये तीनों लोक में उसके समान यशस्वी दूसरा ना कोई हो नहीं था। वही ब्रह्मवादी शांत धर्मज्ञ तथा सत्यवादी थे जो इसीलिए
पराक्रमी। इसीलिए यशस्वी उर्वशी ने मान छोड़कर उनका वर्ण किया था। राजा पुरुरवा उर्वशी के साथ पवित्र स्थान में 59 वर्षों तक विहार करते रहे भनेर यही पुरुरवा राजाको साथमा उर्वशी भनेको यी अप्सरा हुन् जो उर्वशीको उत्पन्न कहाँबाट भयो त भन्दा नर और नारायण तपस्या गरेर बस्नु भएको थियो। त्यतिखेर तपस्या गरेको देखेर इन्द्रलाई डर भएर इन्द्रले स्वर्गबाट अप्सरा पठाइदिएको थिए उनलाई गएर उनको तपस्या भङ्ग गर भनेर। तर ती तपस्या भङ्ग गर्नु सकेनन्। ती अप्सराले उल्टा स्वयं भगवान नारायण अथवा भगवान नारायणकै रूप नर र नारायण त्यही आएर द्वापर युगमा फेरि भगवान कृष्ण र अर्जुन भएका हुन् भनेर पनि भनिन्छन्। उल्टा भगवानले आफ्नो उरु भनेको यो जङ्गाबाट एउटा स्वर्गमा भएको भन्दा पनि अत्यन्त दिव्य सुन्दरी कन्यालाई प्राकट्य गर्नुभयो। त्यही कारण उनको नाम उर्वशी भनेर राखियो भनेर यहाँ शास्त्रमा बताइएको छ। तर यहाँ अब कथा आउँदा मैले अलिकति जोड दिएँ। यहाँ भन्नुहुन्छ 59 वर्षसम्म ती राजा पुरुवासँग उन्होंने महर्षियों प्रशंसित प्रयाग में राज्य किया। भयान यह बताउनु भयो उनका ऐसे ही प्रभाव था कि पुरुरवा के सात पुत्र हुए जो गंधर्व लोक के प्रसिद्ध है। देव कुमारों के समान सुंदर थे। उनका नाम इस प्रकार है आयु, अमावसु, विश्वायु, धर्मात्मा, श्रुतायु, दृढ़ायु, वनायु तथा ब्रहु। ये सब उर्वशी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। ती उर्वशी र राजा पुरुरवाका पुत्र हुन्। यी अब अमावसु के पुत्र राजा भीम हुए। भीम के पुत्र कंचन प्रभा और उनके पुत्र महाबली सुहोत्र हुए। सुहोत्र के पुत्र का नाम जुह था जो के केसनी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे भनेर यहाँ बताउनु भयो। उन्होंने सर्वमेध नाम का महान यज्ञ अनुष्ठान किया। एक बार गंगा उन्होंने पति बनाने के लोभ से उनके पास गए, किंतु उन्होंने अनि इच्छा प्रकट कर दी। तब गंगा ने उनके यज्ञशाला बहा दी। अब हेर्नुहोस् त गंगा माताले पनि उनलाई पति बनाउनु गएका थिए रे, तर ऊ पति हुन उनले स्वीकार नगरेपछि त्यो यज्ञ डल्लै बगाइदिनु भयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। ये देखकर जनेऊ ने क्रोध भरकर कहा गंगे मैं तेरा जल पीकर तेरा इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ कर देता हूँ। जो जनेऊ ऋषि भनेर बडो नाम आउँछ है जनेऊ ऋषि। यहाँ भन्नुहुन्छ ती जनेऊ ऋषि क्रोध में भरकर गंगे में तेरा जल पीकर तेरा इस प्रयत्न को अभी व्यर्थ कर देता हूँ भनेर यहाँ बताउनु भयो। तब आपने इसी घमंड का फल शीघ्र पाली। ये कहकर उन्होंने गंगा को पी लिया। ये देखकर महर्षियों ने बड़े अनुनय करके गंगा को जनेऊ की पुत्री के रूप में प्राप्त किया। त्यही कारण जनेऊ ऋषिले सबै पिएर फेरि उयो गरेका हुनाले जाह्नवी भनेर नाम बस्यो। जनेऊ ऋषिको पुत्रीका रूपमा अघि भागीरथको पुत्री फेरि आएर जनेऊ ऋषिको पुत्रीको रूपमा तभी से जाह्नवी कहलाने लगी। तत्पश्चात जनेऊ युवनश्रव की पुत्री कावेरी के साथ विवाह किया। युवनश्रव के शापवश गंगा अपने आदेश स्वरूप सरिताओं में श्रेष्ठ कावेरी में मिल गई थी। जनेऊ के कावेरी के गर्भ से सुनघ नाम का धार्मिक पुत्र जन्म दिया। सुधन के पुत्र अज के बालक श्रवा और बालक श्रवा के पुत्र कुश हुए। कुश के देवताओं के समान तेजस्वी 4 पुत्र हुए। कुशिका, कुशनाभ, कुशंभ और मूर्तिमान। राजा कुशिका वन में रहकर गालव की 7 पले थे। उन्होंने इंद्र के समान पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से तब किया। 1000 वर्ष पूर्ण होने पर इंद्र भयभीत होकर उनका पास आए। उन्होंने स्वयं अपने को ही
अनेकों पुत्र रूप में प्रकट किया। इसी समय वो राजा गादी के नाम से प्रसिद्ध हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब कुशिका की पत्नी पेरा थी, उसकी गर्भ से गादी का जन्म हुआ था। गादी के एक परम सौभाग्यशालिनी कन्या भी हुई जिनका नाम सत्यवती था भनेर यहाँ बताउनु भयो। यह गादी ने उसे कन्या का विवाह शुक्राचार्य के पुत्र ऋचि के साथ किया था। ऋचि का अपने पत्नी से बहुत प्रसन्न रहते थे। उन्होंने अपने तथा राजा गादी के पुत्र होने के लिए पृथक पृथक चरु तैयार किए और अपनी पत्नी को बुलाकर कहा, ये सुबह इसी चरु का उपभोग तुम करना और इसका उपयोग अपनी माता से कराना। तुम्हारी माता जो पुत्र होगा वो तेजस्वी क्षत्रिय होगा। लोगों में दूसरा क्षत्रिय उसे जीत नहीं सकेगा। वो बड़े बड़े क्षत्रियों का संहार करने वाला होगा तथा तुम्हारे लिए जो चरु वो मैं तुम्हारे पुत्र धीर तपस्वी शांति परायण एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण बनेगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। अपनी पत्नी से ये कहकर भृगुनंदन ऋचक धर्म घने जंगल में चले गए वहाँ और वहाँ प्रतिदिन तपस्या में संलग्न रहने लगे। उसी समय राजा गादी अपने स्त्री के साथ तीर्थ यात्रा के प्रारंभ प्रसंग में घूमते हुए ऋचक मुनि के आफ्नो छोरी को घर में आइपुगे। आश्रम पर अपनी पुत्री से मिलने के लिए आए थे। अब सत्यवती ने दोनों चरु ऋषि से ले लिए थे। उसने उन्हें हाथों में लेकर अपनी माता को निवेदन किया। उसकी माता ने देववक्ष अपना चरु पुत्री को दे दिया। हेर्नुहोस् त, दे दिया और उसका चरु स्वयं ग्रहण कर लिया। यो चरुमा 60 फिट भएछ यहाँ। तदंतर सत्यवती ने समस्त क्षत्रियों को विनाश करने वाला गर्भ धारण किया। अब यहाँ भन्नुहुन्छ उसका शरीर अत्यंत उदित हो रहा था, देखने में ही बड़ी भयंकर जाना पड़ती थी। ऋचिका ऋषि ने उसे देखकर योगा के द्वारा सब कुछ जान लिया और उसे कहा, हे भद्रे, तुम्हारी माता ने चरु बदल कर तुम्हें ठग लिया। आमाले चरु बदल दिएछन् है। तुम्हारी पुत्र कठोर कर्म करने वाला और अत्यंत दारुण होगा तथा तुम्हारा भाई ब्रह्मा भूत तपस्वी होगा, क्योंकि मैंने तपस्या से सर्वरूप ब्राह्मण का भाव उसमें स्थापित किया था। तब सत्यवती ने अपने पति को प्रसन्न करते हुए कहा, हे मुने, मेरा पुत्र ऐसा ना हो। आप जैसे महर्षि ब्राह्मण धम की उत्पत्ति हो यह मैं नहीं चाहती। सुनकर मुनि बोले, हे भद्रे, मेरे पुत्र ऐसे ही हो ये संकल्प मैंने नहीं किया। ये तथापि पिता और माता के कारण पुत्र कठोर कर्म करने वाला हो सकता है। उनके ये कहने पर सत्यवती बोली, हे मुने, आप चाहे तो नूतन लोक की भी सृष्टि कर सकते हैं, फिर योग्य पुत्र उत्पन्न करना कौन बड़ी बात है। आप मुझे शांति परायण कोमल स्वभाव वाला पुत्र देने की कृपा करें। यदि चरु का प्रभाव अन्यथा न किया जा सके तो वैसे ही उग्र स्वभाव का पौत्र भनेको नाती भले ही हो जाए, पुत्र वैसे कदापि ना हो बन। तब मुनि ने अपने तपोबल से वैसे ही करने का आश्वासन देते हुए सत्यवती के प्रति प्रसन्नता प्रकट की और कहा, हे सुंदरी, पुत्र अथवा पौत्र में कोई अंतर नहीं मानता। तुमने जो कहा वैसे ही होगा भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। तत्पश्चात सत्यवती ने भृगुवंशी में जमदग्नि ऋषि को जन्म दिया भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। दिया जो तपस्या, अब किन अघि वरदान लिए नि त, जमदग्नि पुत्र त बडो तपस्वी जन्मिन्छन् तर नाति त्यो कुरा चाहिँ नातिमा जान्छ भन्दा त्यही कारण जमदग्नि ऋषिबाट भगवान परशुरामको के अरे जन्म भयो। ब्राह्मणको उसबाट जन्म भयो तर उहाँको वृत्ति चाहिँ क्षत्रिय भयो, जो क्षत्रियहरूलाई संहार गरेर अस्त्र शस्त्र धारण गर्ने हुनुभएको कारण कथा यहाँबाट यसरी हामीले बुझ्नु पर्दछ। यहाँ आउँदैछ है कुरा। अब सत्यवती ने भृगुवंशी वाला जमदग्नि को जन्म दिया, जो
तपस्या परायण जितेंद्र था, सर्वत्र स्वभाव रखने वाला थे। सत्यवती भी सत्य धर्म में तत्पर रहने वाला पुण्यात्मा स्त्री थी भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। वही कौशिकी नाम से प्रसिद्ध महानदी हुई। जो कौशिकी भनेर नदी हुन्छ नि, वही सत्यवती माता नै कौशिकी नदी हुनुभयो भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब यो इच्छुकाका वंशमा रेणु नामका एक राजा थिए। जो इच्छुका अघि सूर्यवंशका राजा नामको राजाको उसमा रेणु नामका एक राजा थे। उनकी कन्या का नाम रेणुका था। रेणुका को कामली भी कहती है। और तप और विद्या से संपन्न जमदग्नि ने रेणुका के गर्भ से अत्यंत भयंकर परशुराम भगवान को प्रकट किया भनेर यहाँ जय श्री परशुराम भगवान को जय। जो समस्त विद्याओं में परमगत, धनुर्वेद में प्रवीण, क्षत्रिय कुल का संहार करने वाला तथा प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी थे। अब यहाँ यो परशुराम स्वयं भगवान नारायण को अवतार हुनुहुन्छ। ऋचिका के सत्यवती ने प्रथम तो ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ जमदग्नि हुए। अब जमदग्नि को पुत्र मध्य पुत्र सुनसेप और कनिष्ठ पुत्र सुनपुच्छ थे भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। कुशीनन्दन गाधी ने विश्वामित्र पुत्र रूप में प्राप्त किए भनेर यहाँ बताउनु भयो। जो तपस्वी विद्वान और शांत थे, वही ब्रह्म ऋषि के समानता पाकर वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो गए। जो चरु साट्यवर हेर्नुहोस् न, आमाले त्यो चरु खाइदिएको कारणले गर्दा क्षेत्रीका छोरा हुन्, क्षेत्रीय हुन्, तर ब्रह्म ऋषि भए पछाडि यहाँ भन्नुहुन्छ त्यो ऋषिको तपस्याको कारणले गर्दा क्षत्रियको घरमा जन्मे पनि पछाडि उनको कर्मले उनी ब्राह्मण भए भनेर यहाँ कथा यसरी आउँदछ। अब विश्वामित्र ऋषि पुत्र प्राप्त किए। जो तपस्वी विद्वानजी सत्यवतीको आमाबाट विद्वान शांत थे, वही ब्रह्म ऋषि की समानता पाकर वास्तव में ब्रह्म ऋषि हो गई। धर्मात्मा विश्वामित्र का एक दूसरा नाम विश्वरथ था। विश्वामित्र के देवरात आदि कई पुत्र हुए जो संपूर्ण विश्व में विख्यात थे। उनका नाम इसी प्रकार बतलाए जाते हैं। जो देवरात कत्यायन गोत्र के कत्यायन गोत्र के प्रवर्तक कति हिरण्याक्ष रेणुका संकृत गालव मृदल मधुछंद जय देवल अष्टक कच्छप और हरित ये सभी विश्वामित्र के पुत्र थे। वो कौशिक वंशी ही महात्माओं के प्रसिद्ध गोत्र इस प्रकार है। पाणिन प्रभु धनंजय पार्थिव देवरात सालंकायन बस्कल लोहितायन हरित और अष्टकाधजन। इसी वंश में ब्राह्मणों और क्षत्रियों का संबंध विख्यात है। जो विश्वामित्र के पुत्र में जो सुनसेप सबसे बड़ा माना गया है। यदि भी उसका जन्म भृगुकुल में हुआ था तथा भी वो कौशिक गोत्र वाले हो गए। हरिदरस के यज्ञ में वो पशु बनाकर लाया गया था, किंतु देवताओं ने उसे विश्वामित्र को समर्पित कर दिया। देवताओं द्वारा प्रदत्त होने के कारण वो देवरात नाम से विख्यात हुए भनेर यहाँ भन्नुहुन्छ। अब ये देवरात आदि विश्वामित्र के अनेकों पुत्र थे। विश्वामित्र की पत्नी दृष्टादिति के गर्भ से अष्टक का जन्म हुआ था। अष्टक का पुत्र लोही बताया गया। इसी प्रकार मैंने जनेऊ कुल का वर्णन किया। इसके बाद महात्मा आयु के वंश का वर्णन करूँगा भनेर यहाँ बताउनु भयो। यति भनेर श्री ब्रह्मा पुराण को 6 अध्याय सम्पूर्ण भयो। नमो भगवते वासुदेवाय। अब भोलिको प्रसंग 7 अध्याय में आयु और नहुस वंश का वर्णन र जी एवं ययाति का चरित्र भनेर भोलिको पनि बडो दिव्य प्रसंग छ। आजको यति 6 अध्यायमै आजलाई विश्राम। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवं। नमो भगवते वासुदेवाय।